बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम फंक्शनल एनालिसिस में कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी। अगेन कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन देखेंगे। कन्वेक्स सेट एक ऐसी कलेक्शन है जिसके अंदर अगर आप कोई दो स्केलर कांस्टेंट अल्फ़ा बीटा लें तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू दैट एक्स एंड अल्फ़ा एंड बीटा देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 1। कि वो जो कांस्टेंट आपने लेने होते हैं, जैसा कि ये नीचे उसने लिखा कि एक्स बी एनी नॉर्म स्पेस अ सबसेट के ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ कन्वेक्स सेट इफ z is equal to 1 minus alpha x and alpha y belongs to k. So these are the two constants and so this is beta and this is alpha, और आप इन दोनों की सम जो है वो आपके पास इक्वल टू 1 हो जाएगी। और इस तरीके से इसकी एग्जांपल हमने देखी थी। एवरी सब स्पेस ऑफ ए नॉर्म स्पेस एक्स इज कन्वेक्स, कि कोई भी नॉर्म स्पेस एक्स जो है उसकी आपके पास जो सब स्पेस होती है वो कन्वेक्स होती है, और ये बाय डेफिनेशन क्लियर। इसी तरह इंटरसेक्शन के हवाले से बात की थी कि इंटरसेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ कन्वेक्स सेट ऑफ ए नॉर्म स्पेस एक्स इज कन्वेक्स। और इंटरसेक्शन में intersection में let's see I belonging to omega is the indexing set be a collection of convex set. Let C is this one. Suppose x y belongs to C and alpha beta they are positive scalars constants such that alpha plus beta is equal to 1, and by definition of a convex set alpha x and beta y belongs to Ci for each I belonging to omega। कि आप जितने भी उसकी वैल्यूज़ लेंगे उनमें से हर एक के अंदर होगा, हर उस C1 C2 लाइक जितने भी आपने वो कलेक्शन ले रखी हैं, जो C सेट आपने कलेक्शन नाम दिया है, और जब हर एक सेट में होगा तो सर्टनली उनकी कलेक्शन जो इंटरसेक्शन से बनती है उसके अंदर भी अल्फ़ा एक्स बीटा वाई जो उसका मेंबर होगा, एंड सो दिस वाई इट इज़ अ कन्वेक्स सेट। और इस तरह से ये कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन बॉल इन अ नॉर्म स्पेस एंड क्लोज बॉल लाइक मीट्रिक स्पेसेस में। नॉर्म स्पेसेस के अंदर भी ओपन बॉल एंड क्लोज बॉल का कंसेप्ट अगेन सेम है, और इसमें ओपन बॉल जो है बी ऑफ एक्स नॉट आर इसको पढ़ते हैं, यानी बॉल हैविंग सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर। तो सो दिस वे आप इसको प्लाट कर सकते हैं कि ये आपके पास एक्स नॉट है और यहाँ तक ये फासला जो है वो रेडियस है। तो सो दिस अगर ये आपके पास लेस देन रेडियस आर से छोटा होगा तो ओपन होगा, और अगर ये क्लोज हो जाएगा तो फिर इसको इक्वल के बराबर हम कंसीडर करेंगे। और बी बार या बी टिल्डा जो है उसको क्लोज बॉल का नाम दे दिया गया है। नाउ थ्योरम है हम जो नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे, एवरी ओपन और क्लोज बॉल इन अ नॉर्म स्पेस इज कन्वेक्स। कि ओपन हो या क्लोज बॉल हो, नॉर्म स्पेस के अंदर वो कन्वेक्स होता है। Let B of x naught R be an open ball in a norm space X and let x y belonging to B of x naught R call it number 1। और नंबर 1 अगर ये चीज़ है तो फिर बाय द डेफिनेशन x माइनस एक्स नॉट नॉर्म जो है वो लेस देन R है। नो टेक अल्फ़ा बिलोंगिंग टू 0 1, कुछ स्केलर आप लेते हैं। ये क्यों ऐसा है कि कन्वेक्स सेट के अंदर जो आपने स्केलर लेने हैं उनका सम इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब आप कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन में जाएंगे, अल्फ़ा एक्स बीटा वाई, तो अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा वाई एंड माइनस एक्स नाट, यानी ये एक्स नाट जो है इसको वैसे रखेंगे। ये वाला जो एक्स है जो प्रीवियस उसने कंसीडर किया था जी की शक्ल में,
1 माइनस अल्फ़ा एक्स एंड अल्फ़ा वाई, वो वाले फिगर आपके पास ज़हन में लेके आएंगे। कन्वेक्स सेट का जो डेफिनेशन है, तो इसमें देखें अल्फ़ा एक्स 1 माइनस अल्फ़ा वाई और एक्स नॉट है। ये चीज़ जो हाईलाइट की गई है, ये ऐड भी करें एंड सब्ट्रैक्ट करें। अल्फ़ा एक्स नॉट जो है वो ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट भी, दोनों चीज़ों आप करेंगे और इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे करेंगे? अल्फ़ा है कॉमन निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट, ये चीज़ मैनेज हो जाएगी। फिर वाई पे आ जाएंगे और 1 माइनस अल्फ़ा वाई, ये वैसे ही रह जाएगा। और ये वाली जो चीज़ है अल्फ़ा एक्स नॉट, और अल्फ़ा एक्स नॉट जो है, अब इस एक्स नॉट के साथ तो यहाँ पे आपके पास एक्स नॉट कॉमन निकलेगा, और एक्स नॉट जब कॉमन निकलेगा तो 1 माइनस अल्फ़ा ये एक्स नॉट की शक्ल में। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस अल्फ़ा इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो ये कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, y माइनस एक्स नॉट आपके पास बचेगा। और इस पे मॉड की डेफिनेशन, नाम की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। अल्फ़ा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इसका मॉड लेंगे और मॉड जो है वही चीज़ आ जाएगी। x माइनस एक्स नॉट का नाम इसको लिख देंगे, एंड देन 1 माइनस अल्फ़ा वाई माइनस ये आपके पास एक्स नॉट जो है वो बन जाएगा। सो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ नंबर 1, वो कहता है उसकी डेफिनेशन यूज़ करें। उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये चीज़ जो है वो भी r से लेस है, और ये जो है वो भी आपके पास लेस देन इक्वल टू r है अगर ये ओपन है, और अगर क्लोज हो जाएगा तो फिर हम इक्वल कर देंगे। तो r है और ये, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे अल्फ़ा r माइनस अल्फ़ा r, तो आपके पास फाइनल r बचेगा। सो अल्फ़ा एक्स आपने एलिमेंट के लिया अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, और ये क्या है? ये इनफैक्ट वही आपके पास z है। सो दिस बिलोंग्स टू b ऑफ एक्स नॉट, कि ये आपके पास जो है वो लिखेंगे यूजिंग 1 करेंगे, 1 वही आपके पास लेस देन r, तो r एंड r फाइनली आपके पास ये r की इक्वल आ जाएगा। एंड देन इन दिस वे आपके पास ये एलिमेंट जो है वो बिलोंगिंग टू दिस वन है, और हेंस दिस इज़ अ कन्वेक्स सेट, और ये आपके पास कन्वेक्स सेट की जो डेफिनेशन है पूरी हो जाती है। फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस एंड सब स्पेसेस, दिस इज वन। फाइनाइट डायमेंशनल में क्या होता है कि आपके पास उसकी फाइनाइट बेसिस एग्जिस्ट करती है, लाइक आर एन सी एस, दे आर फाइनाइट डायमेंशनल, वेयर एज एल इन्फिनिट इन्फिनिट डायमेंशनल है। आगे एक लेमा है लीनियर कॉम्बिनेशन के हवाले से, स्टेटमेंट जस्ट देखिएगा। E1 E2 En एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, जिसमें सारे ज़ीरो होते हैं इंडिपेंडेंट, और जिसमें एटलीस्ट 1 कांस्टेंट जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसको हम लीनियरली डिपेंडेंट का नाम देते हैं। और ये बेसिस स्पैनिंग सेट भी इसको हम नाम देते हैं। सो लीनियर कॉम्बिनेशन के वाले से लेमा स्टेटमेंट यह है, E1 E2 En एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है इन अ नॉन स्पेस X में। देन देयर इज़ अ रियल नंबर C ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी चॉइस ऑफ स्केलर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जितने भी आपके पास हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है बेसिस के वेक्टर्स का और स्केलर्स के साथ, अल्फ़ा 1 E1 अल्फ़ा n En नॉर्म ऑलवेज ग्रेटर दैन C, वो कांस्टेंट जो आपने कहा है, और इनटू जितने भी स्केलर्स हैं उन सब के मॉडुलस वैल्यूज और उनके सब की आपके पास क्या है? सम है। C सिग्मा I फ्रॉम 1 to n अल्फ़ा I मॉड। तो इन दिस वे ये आगे हम अप्लाई करेंगे। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट याद रखिए, वेक्टर स्पेसेस में आपने पढ़ा डायमेंशन बेसिस, डायमेंशन नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं बेसिस में, और बेसिस जो होता है वो सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट वेक्टर्स होता है जो उसको जनरेट करता है, स्पैन करता है। जिस तरह R3 के आपके पास E1 E2 E3 3 वेक्टर्स होते हैं, और इससे रिगार्डिंग जब हम इंडिपेंडेंट कहते हैं तो फिर सारे के सारे स्केलर जो होते हैं वो ज़ीरो के इक्वल होते हैं, और जब डिपेंडेंट होते हैं
तो फिर हम कहते हैं कि एट लीस्ट वन ऑफ दो स्केलर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा n में से कोई एक जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। सो नेक्स्ट आपके पास है एक थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट, कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस वाई ऑफ ए नॉर्म स्पेस एक्स इज़ अ बानिक स्पेस। कि फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस वाई जो है, दूसरे लफ्ज़ों में वाई जो है वो एक्स का क्या है, सबसेट है। ये सब स्पेस जो वाई है एक्स की, कहता है ये भी बानिक होती है। तो एक्स तो बानिक है लेकिन वाई भी कंप्लीट है, बानिक है। लेट डायमेंशन वाई इज इक्वल टू एन, फाइनाइट डायमेंशनल ले लिया आपने, और बी E1 E2 EN एक बेसिस वेक्टर ले लिया वाई। अब प्रूव ये करना चाहते हैं कि वाई बानिक है, ये कंप्लीट है, तो इसके लिए हमें वाई के अंदर एक काशी सीक्वेंस का लेना पड़ेगा, उसको काशी सीक्वेंस शो करना पड़ेगा। कन्वर्जेस टू अ पॉइंट इन वाई, कंसीडर द काशी सीक्वेंस एक्स ऑफ पी एंड वाई, और एक्स ऑफ पी के एलिमेंट जो हैं वो किस शक्ल में है, ये सारा स्ट्रक्चर साथ, और अर्ली भी आपके पास, ये पहले भी हमने देखा हुआ है वही वाला स्ट्रक्चर। और ये एक्स ऑफ पी सिग्मा आई 1 से एन अल्फा आई ऑफ पी एंड ई आई वेयर बिलोंग टू स्केलर एलिमेंट्स हैं। चूँकि एक्स ऑफ पी एक काशी है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ अ नेचुरल नंबर पी नॉट सच दैट फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर देन पी नॉट। हमने वो दो टर्म्स ले लिए हैं, और काशी सीक्वेंस में यही होता है, दो टर्म लेते हैं, एक्स एम एंड एक्स एन। एक्स ऑफ पी माइनस एक्स ऑफ क्यू है, और इनकी वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे, सिग्मा आई 1 से एन अल्फ़ा आई ऑफ पी माइनस अल्फ़ा आई ऑफ क्यू विद ई आई। और अब यहाँ पे वो लेमा ऊपर वाला जो है वो उसको अप्लाई करेंगे। अब ये लेमा कहता है कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सिग्मा आई 1 से एन अल्फ़ा आई ऑफ पी माइनस अल्फ़ा आई क्यू ई आई, और ये सी अकॉर्डिंग टू ये आपके पास जो प्रीवियस लेमा है वो यूज़ करें, सी सिग्मा आई 1 टू एन अल्फ़ा आई ऑफ पी माइनस अल्फ़ा आई क्यू। सो सी आपके पास है, ये अगर यहाँ से वो ग्रेटर है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास सी डिवाइड कर देंगे, सी नॉट इक्वल टू 0 है, और एप्सिलॉन बाई सी जो है ये आप क्या कह सकते हैं, कोई और अगर एप्सिलॉन डैश रख लेते हैं जो कि ग्रेटर